استحकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। फिरदौस आशिक अबान साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहती हैं, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तारीख दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? जी, मैं सबसे पहले तो इसको वेलकम करूंगी इस ऐलान को, और पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दूंगी। और पाकिस्तान चूँकि उस जमहूरी सोच और जमहूरी रवायात के साथ चलता जो सफ़र अवाम के ज़हनों के अंदर बहम पैदा कर रहा था कि कहीं जो है वो एक फर्दर तकीन इलेक्शन के अंदर हो ना जाए, तो आज वो गैर यकीनी की सूरत हाल वो फाएँ दम तोड़ गई हैं। और एक मुस्तहकम पाकिस्तान की आज जो है वो उस की तरफ रवा दवा होने की मंजिल की तरफ पहला कदम उठा लिया गया, और धेरू से पाकिस्तान को निकाल के रोशनी की तरफ ले जाने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पुरज़म है। और हम इससे पहले ही इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं, और इससे पहले जहानिया में हम एक पावर शो कर चुके हैं। कल हमारा हाफिजाबाद में जलसा है और वर्कर्स कन्वेंशन है। तो अल्टीमेटली ये एक गहमा गहमी जो सियासत का हुस्न था, और इलेक्शन कमीशन ने आज सारी सियासी जमातों को जो सरप्राइज दिया है, क्योंकि जो ये कह रहे थे, वावेला कर रहे थे कि इलेक्शन तखीर का शिकार होंगे, यकीनन इलेक्शन कमीशन ने अब बॉल जो है उनके कोर्ट में फेंक किया, और अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। और इलेक्शन कमीशन को एक आज़ादाना मुनसफाना इलेक्शन का निकाद यकीनी बना के केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़ेर निगरानी जो है आवाम की तवक्कुआत को पूरा करना है, और उन ख्वाबों की तबीयत देनी है जिसकी आस और उम्मीद ये कौम जो है वो इलेक्शन कमीशन से लगाए हुए हैं। फिरदौस आशिक अबान साहबा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। कई सियासी जमातें ऐसी हैं जो कि एतराज़ भी कर रही हैं, ख़ास तौर पर हल्का बंदियों को लेकर, मुख्तलिफ मामलात को लेकर, या अभी भी कुछ ये कह रही हैं कि ये अभी हतमी तारीख नहीं है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है उसमें आप क्या कहती हैं, और इलेक्शन कमीशन पर आपको एतमाद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे अदारों पर एतमाद है, और मुझे ये पता है कि हर इदारा अगर अपने आइन और कानून के पैरामीटर्स में रह के काम करेगा तो उसी से पाकिस्तान आगे चलेगा। जो सियासी जमातें जो हैं वो अगर मगर की सियासत के साथ लुका छुपी खेल रही हैं और फ्रंट पे आके अवाम का सामना करने से गुरेज हैं, तो उन्हें हीले बहाने तराशने हैं। और अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक वाज़िया डेट दे के उनको फरार का जो रास्ता कोई नहीं दिया। अब वो मैदान में आए, IPP उनकी मुंतज़िर है और सियासी महारत पे उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक है, रहमान अजहर साहब एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रहमान अजहर साहब, कई माह से हर कोई एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता था कि इलेक्शन कब होंगे, तारीख कब आएगी, इलेक्शन कमीशन देगा या सदर मुमलिकत देंगे। अब तारीख सामने आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है इस सिलसिले में, और ये जो तारीख का आना है, इससे सियासी माहौल बेहतर होगा? देखिए, यकीनन इससे सियासी माहौल, और फिरदौस आशिक अबान साहिबा जैसे कह रही थी कि इससे जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसको वो ख़त्म होगी। क्योंकि अभी लोग पिछले हफ्ते से सवाल उठा रहे थे कि इंतखाबात होंगे या नहीं, या होने वाले हैं या कब होंगे, हो सकता है आगे जा सकते हैं, निगरान हुकूमतों की मुद्दत क्या होगी। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता सियासी तौर पर, और जो ख़ास तौर पर जो हुकूमत है उसके बारे में जो है वो ना सिर्फ आपके लोगों को बल्कि बाहर की हुकूमतों को भी मालूम होना चाहिए कि उनका मैंडेट क्या है, वो कितना अर्सा चल रही हैं, उनकी मुद्दत जो है वो कब तक है। देखिए, ये जो आज समाअत हुई है इसमें मेरा ख्याल है ये जहाँ पर एक सियासी मामला था वहाँ पर ये एक बड़ा आइनी मामला भी रहा है, और इससे पहले भी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को देख चुकी है। लेकिन अब जस्टिस काजी फायजीसा की सदारत में ये जो बेंच बैठा हुआ है, मेरा ख्याल है कि इसको ये तरीकाकार भी वाज़ेह करना होगा कि इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। एक तो बात खुशाइंद होगी कि अदालत अब तारीख जो है वो दे देगी, तो बहुत सारे जो एतराज़ात थे इंतखाबात की तारीख के हवाले से कि कब होना है कब नहीं होना, तो हमने देखा कि आमतौर पर इस तरह के मामले अदालत ही जाकर हल होते हैं। और जो बातें हो रही थी कि पहले क्यों नहीं तारीख दी गई,
सिक्योरिटी क्यों नहीं आई, पैसे क्यों नहीं आए, तो मेरा ख्याल जब अदालत इस पर हतमी फैसला दे देगी तो वो तमाम की तमाम जो बहस जो गुबार था वो नीचे बैठ जाएगा। तो एक तो वो मामला जो है वो हल हो जाएगा और ऐसा ही लग रहा है कि अदालत जो है वो अब इस पर जो है वो तारीख का मामला जो है वो तय कर देगी। दूसरा जो सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामला है और जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से इस्तदा भी की है कि वो इस पर अपना फैसला न दे, वो एक आईनी तशरीह का मामला है। हुकूमत कानून बना चुकी है, सदर ममलिकत जो है वो अपनी पोजीशन के बारे में कह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वजारत कानून की जो पोजीशन थी उससे इत्तफाक किया। उन्होंने वजारत कानून से 3-4 मीटिंग्स भी की, लेकिन यहाँ पर यह मामला तय होना जरूरी है कि ये इख्तियार किसके पास होगा, और फिर ताकि आइंदा के लिए ये बात वाज़ेह हो जाए कि इलेक्शन की तारीख का इख्तियार है या सदर ममलिकत का उसमें कोई भी किरदार है, या वो मुशावरत भी कर सकते हैं। अभी देखिए आज मुशावरत के ऊपर बात हुई है और अदालत की हिदायत भी है, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ अभी भी वही है कि उनके लिए लाजिम नहीं है कि वो सदर के साथ इस मामले के ऊपर मुशावरत करें। दूसरा इसमें आम मामला है कि 90 रोज का, मेरा ख्याल है अदालत इसके ऊपर 90 रोज की जो लिमिट है उसके ऊपर भी कोई ना कोई बात जरूर करेगी, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है या अदालत इस पर मोहर लगा देती है कि 90 दिन से आगे गए हैं तो ठीक गए हैं, जा सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है सही इस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बता देना चाहिए कि वाज़ेह कर देना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या आइन में लिखा है या कानूनी सिलसिले में क्या कहते हैं। रहमान अजहर साहब, अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ हैं, नून लीग की रहनुमा, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या कहती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपडेट सामने आ गई है, फ़ज़ा बनी हुई थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, क्या समझती हैं सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या चीज़ें वाज़ेह करनी चाहिए मज़ीद? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं समझती हूँ कि बहुत खुशाइन बात है कि जो एक हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का, और हर चीज़ के अंदर हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखने की जो है वो आदत है, और ये एक फ़ज़ा जो आपने बिल्कुल कहा कि बनाई जा रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, पता नहीं कितने साल तक नहीं होंगे, ये बहुत खुशाइन बात है। हमें तो पहले भी यकीन था कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं होंगे इलेक्शन। और अब जो है इलेक्शन कमीशन की ये डेट देने से यकीनन जो अनसर्टेनिटी है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो ख़त्म हो जाएंगी, और इससे जो एक इलेक्शन का माहौल है वो अब तेज़ी से बन पाएगा। हम पहले ही तैयारी कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इलेक्शन की डेट पर शोर तो मचाया हुआ था, लेकिन उनकी खुद की कोई तैयारी नहीं है, ना उन्होंने जो है इलेक्शन की जो है वो कोई तैयारी शुरू की है। हमने जो है मेरी मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट से जो है वो टिकट के जो ख्वाहिशमंद हैं उनसे दरखास्तें भी मांग ली हैं। हमारी जो मंशूरी कमेटी है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारी जो तंजीमें हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार कर रही हैं लीडरशिप के लिए। तो हम तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत अच्छी बात है। अभी इलेक्शन अभी ये चल रही है प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सदर ममलिकत से भी